नमस्कार, न्यूज इंडिया के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका सबसे पसंदीदा न्यूज बुलेटिन, जहां पर हम आपको दिखाते हैं खबरें सीधे न्यूज रूम से। चारुल, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। अगले 1 घंटे आपको हर वो खबर दिखाएंगे जिसका आपसे होगा सीधा सरोकार। इसी के साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाएंगे हर अपडेट। निदा, बिल्कुल, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। आप बने रहिए हमारे साथ खबर सीधे न्यूज रूम में से। सबसे पहले बात होगी आज की उन बड़ी खबरों की जो आज चर्चा का विषय बने हुए हैं या फिर जो आज सुर्खियां बनी हुई हैं। इसके अलावा साथ ही साथ इस 1 घंटे में 2 से 3 में कौन सी अहम खबरें हैं, कौन सी खास खबरें हैं, उनको विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। चलिए, आज के दिन पहली बड़ी खबर होगी जहरीले जाम पर संग्राम, क्योंकि बिहार में शराबबंदी के बावजूद लगभग 50 से ज्यादा लोग मौत की इस समय नींद सो चुके हैं और उस पर जमकर सियासत जारी है। न्यूज इंडिया यह भी बताएगा कि आखिर बिहार में कहां-कहां पर हंगामा। निदा, बिल्कुल, इसके अलावा दूसरी बड़ी अहम खबर होगी इस 1 घंटे में। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन जो है वो आज पूरे हो रहे हैं, लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस कितना भारत को जोड़ पाई है, इस पर करेंगे चर्चा। आज के दिन की तीसरी बड़ी खबर होगी तवांग पर सदन में जमकर हंगामा। राजनाथ सिंह के बयान के बाद विपक्ष इस समय असंतुष्ट है। राजनाथ सिंह का बयान क्या था, विपक्ष किस तरह से सदन में हंगामा कर रहा है, वो भी तस्वीरें न्यूज इंडिया आज के दिन आपको दिखाएगा अगले 1 घंटे में। बिल्कुल, तो ये तो ही 3 खबरें, लेकिन इसके अलावा अगर चौथी अहम खबर की बड़ी खबर की बात करें तो हम आपको बताएंगे कि स्वाति मालीवाल ने क्यों कहा कि महिला सुरक्षा पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि आज 16 दिसंबर है। निर्भया गैंगरेप केस आप सभी को याद होगा, लेकिन वो यादें जब जब ताजा होती हैं तो एक नया जख्म दे जाती हैं। लेकिन 5वीं बड़ी खबर विवादों का पठान, क्योंकि जमकर इस पर सियासत जारी है। हम बात करें हिंदू महासभा चाहे मुस्लिम पक्ष के लोग भी अब इस पूरे विवाद में अब कूद पड़े हैं। बिल्कुल, इसके अलावा छठी बड़ी खबर और अहम खबर आपकी स्क्रीन पर होगी। आपको हम बताएं कि विजय दिवस के 51 साल जो है वो पूरे हो गए हैं और कैसे आज सुबह सुबह राजनाथ सिंह पहुंचे, बेहतर तस्वीरें ये सामने आई, और कैसे आज हर कोई विजय दिवस जो है वो मना रहा है। इसकी तस्वीरें, इसकी झलकियां आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए, पहली खबर का जिक्र अब कर ही लेते हैं। शराबबंदी। सन 2016 जनवरी में यह उम्मीद थी लोगों को कि शराबबंदी के बाद हालात बेहतर होंगे बिहार में, लेकिन शराबबंदी से जुड़ी एक बड़ी खबर बिहार में जो लगातार बवाल जारी है। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार का बयान सामने आया। जहरीली शराब से मौत पर संवेदना नहीं, नीतीश कुमार का यह कहना। शराब से मौत पर मुआवजा भी नहीं मिलेगा, शराब पियोगे तो मरोगे, यह कहना सीएम नीतीश कुमार का। सन 2016 के बाद हजारों लोगों की मौत हो गई, और हर बार इसीलिए क्योंकि लोगों ने जहरीली शराब पी। शराबबंदी के बावजूद सरकार का यह कहना कि बताइए आखिर हमारी गलती कहां पर है। अगर शराबबंदी के बावजूद अगर लोग शराब का सेवन करेंगे तो आप आखिर मुआवजे की मांग बार बार क्यों करते हैं? क्योंकि शराबबंदी के बावजूद महिलाओं को उम्मीद था, क्योंकि उसके पहले बिहार की हालत बहुत बुरी थी, लेकिन अभी भी बिहार का सूरत हाल बदला नहीं है। शराबबंदी के बावजूद लोग मौत की आगोश में समा रहे हैं। चारुल, बिल्कुल, देखिए जिस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा, क्या इससे ये मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री के तौर पर वो हार मान चुके हैं कि जो भी अब जनता कर रही है उसके हवाले है? यानी सीधे तौर पर ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री इस वक्त पूरी तरह से हार मान चुके हैं, क्योंकि वो विधानसभा में भी इस तरह के बयान देते नजर आए कि अगर शराब से किसी की मौत होती है तो उस पर सरकार मुआवजा नहीं देगी। चलिए, इस पर सुशील मोदी का क्या कुछ कहना है वो भी सुनाते हैं आप। और मुख्यमंत्री अगर कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, तब तो 4 लाख लोग जो जेल गए सबों को मर जाना चाहिए, और देश में जो करोड़ों लोग शराब पीते हैं क्या वो भी मर जाएं? तो इस तरह की भाषा का प्रयोग मुझे तो समझ में नहीं आता कि नीतीश जी आपको क्या हो गया है। मैंने कभी आपको इस तरह की भाषा का प्रयोग करते भी नहीं देखा था। जो शराब पीता वो महापापी है, वो महाअन्यायी है, उसको हिंदुस्तानी कहलाने का अधिकार नहीं। इस तरह की भाषा का नीतीश कुमार प्रयोग कर रहे हैं। और आप दूसरे राज्यों से तुलना कर रहे हैं, तो क्या मध्य प्रदेश में शराबबंदी है, क्या कर्नाटक में शराबबंदी है? और बिहार के आंकड़ों को तो दबा दिया गया। एनसीआरबी का जो आंकड़ा मैं देख रहा था कि 6 साल में केवल 23 मौत का आंकड़ा दिखाया जा रहा है, और एनसीआरबी के पास आंकड़े कहाँ से आते जो राज्य सरकार देती है? तो केवल खजूरबन्नी में, गोपालगंज में 2016 में पहला कांड हुआ था, उसमें 19 लोग मारे गए थे, और अभी तक इनका 6 साल में केवल 23 लोग मरे। ये बिहार सरकार आंकड़ा बता रही है। तो आंकड़ों को छिपाने से मौत छिप नहीं सकती है। इसलिए मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी लेनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
और जिस राज्य में वो एक जो गिरा और पुल, आप सोच लीजिए कितने बड़ी संख्या में लोग मरे, एक दिन छपा और इसके बाद कुछ नहीं छपा। आप बताइए ना, यहां जो हुआ था गुजरात में हुआ, तो आप समझे यहां जो हुआ था बहुत पहले बंगाल में हुआ, उसका कितना दिन चला। तो इन लोगों का तो हिसाब ही दूसरा, गंदगी होगा दूसरा जगह नहीं छपेगा। अब बिहार में, अरे तब तो बिहार में हर जगह कहेंगे देखो मरा, दारू पिया तो मरा, मत पियो मरोगे, इसका तो और ज्यादा हम प्रचार करवाएंगे। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कभी मत सोचिए। और नहीं, अगर यही करना है तो सब मिलके तय कर लीजिए, खूब कहिए कि शराब पियो। इसलिए ये सब बात ठीक नहीं है, पिएगा गड़बड़ पिएगा मरेगा। साल 2016 मुख्यमंत्री के इस आश्वासन पर महिलाएं भी आश्वस्त थीं कि जरूर जब वो सत्ता में आएंगे तो शराबबंदी राज्य में अमल पर आएगी। और जो हम तस्वीरें देखते हैं, यानी शराबबंदी से मौत की जो तस्वीरें होती हैं वो शायद बिहार से आना बंद हो जाए, लेकिन बदस्तूर आज भी आलम वही है, जहरीली शराब से लगातार लोगों की मौत हो रही है। और उस पर मुख्यमंत्री का ये बयान जिस पर घमासान मचा हुआ है। आइए ग्राफिक्स के जरिए कुछ और जानकारी देते हैं। निदा, बिल्कुल, तो जहरीले जाम पर लगातार संग्राम जो है वो मचा हुआ है, क्योंकि जहरीली शराब से अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। मतलब ये आंकड़ा 50 को पार कर गया है, जिसमें जहरीली शराब ने 50 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। इसके अलावा आपको हम बताएं कि सारण जिले के कई गांव ऐसे हैं जहां पर इस वक्त मातम पसरा हुआ है और जो परिवार है वो गमजदा है चारों। बिल्कुल, देखिए कई गांव का ये हाल है। ताबड़तोड़ छापेमारी का दौर चल रहा है और 126 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, क्योंकि अब ये ऐसा मुद्दा बन गया है जिस पर लगातार सरकार का घेराव किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। 4000 लीटर से ज्यादा अवैध शराब भी जब्त की जा चुकी है। निदा, बिल्कुल, आपको हम बताएं कि लगातार छापेमारी चल रही है, अवैध शराब जब्त की जा रही है। 2016 में नीतीश सरकार ने शराबबंदी जो थी वो लागू की थी और इसे बहुत अच्छा कदम जो था माना गया था, बहुत अच्छा सरकार का फैसला इसे माना गया था, हर किसी ने इसकी सराहना की थी। 6 सालों में अब तक 1000 लोगों की शराबबंदी के बावजूद मौत जो है वो हो चुकी है। आप जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिएगा कि इन 6 सालों में मरने का सिलसिला लोगों का खत्म नहीं हुआ। छपरा की बात करें, छपरा में 2022 में 50 लोगों की मौत हुई है चारों। चलिए, तो लगातार आप देख रहे हैं कि शराबबंदी के बावजूद क्या हालात रहे हैं बिहार में। हमारे सहयोगी संजीव राय की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जाता है कि लोकतंत्र के अंदर मांगे रखी जाती है और 53 लोगों की मौत शराब से हुई। और शराबबंदी को लेकर आप देखिए, जरा हम सहयोगी से कहेंगे जरा आगे दिखाएं किस तरह से विपक्ष लामबंद है और राजभवन मार्च किया जा रहा है। और ये राजभवन मार्च नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के साथ साथ तमाम जो विधायक हैं वो साथ में हैं। और उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि सत्ता में बैठे लोग अब बिल्कुल गुंडाराज पे उतर गए हैं और इसको लेकर वो राजभवन मार्च कर रहे हैं। और हम उनके साथ हैं, देखिए किस तरह से ये राजभवन मार्च किया जा रहा है। सहयोगी ऋतिक के साथ संजीव राय, न्यूज इंडिया, पटना। और सरकार अपना जो है आपा खो दिया है। आप बोलिए ना, ये कह रहे कि पिए को तो, अरे भाई आप जो है शराब कहाँ से आती है, आप इस तंत्र को ना पकड़िए। कौन है इसका जिम्मेवार नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी से चाहते हैं कि जो मरा है उसको मुआवजा दे, अब पीने वाले को नहीं पिलाने वाले को पकड़े। और डॉक्टर सीएम गुप्ता इस वक्त सीधा छपरा से जुड़ चुके हैं, जो कि एमएलए हमारे साथ। छपरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। डॉक्टर सीएम छपरा, क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से जहरीली शराब पर एक तो तरफ तो हंगामा मचा हुआ है, दूसरी तरफ 50 से ज्यादा का ये आंकड़ा हो गया है और अभी भी आंकड़ा बढ़ सकता है, लगातार इसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन ऐसे में ताबड़तोड़ छापेमारी बेशक की जा रही है, 126 की गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन नहीं लगता कि अगर पहले से सजगता बढ़ती जाती तो आज शायद जिन लोगों की जान गई है वो अपनों के बीच जिंदा होते। डॉक्टर सीएम, क्या अब तक हमारी आवाज जा रही है?
चलिए आगे जुड़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर छपरा में चल क्या रहा है। तो जहरीले जाम पर संग्राम जो है वो लगातार जारी है। कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको हमने पूरी बात समझाई, लेकिन कुछ और ग्राफिक्स हैं जिनके जरिए पूरी खबर और उनकी तहकीकात आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। उसके लिए हम सागर का रुख करते हैं। सागर, तो चलिए बिल्कुल लगातार देखिए, पिछले 3 दिनों से बिहार की सियासत गरमाई है। सन 2016 में पूर्ण शराबबंदी बिहार राज्य में लागू हुई, लेकिन शराबखोरी, शराब की तस्करी करने पर कठोर दंड का प्रावधान भी है। लेकिन प्रशासन और उत्पाद विभाग रोजाना छापेमारी करके हजारों लीटर शराब बरामद तो करता है, लेकिन फिर भी ना शराब की तस्करी कम हो रही है और ना ही शराबखोरी। परिणाम सामने है, लोग जहरीली शराब से हर दिन मौत की नींद यहां पर सो रहे हैं। सवाल इस समय बीजेपी उठा रही और सड़क से लेकर सदन तक जमकर हंगामा जारी है। निदा, बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमारे सहयोगी इस वक्त संजीव भी सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम संजीव का रुख करते हैं। संजीव, आप बहुत अच्छे से इस पूरी खबर को कवर भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो जवाबदेही जिन जिन की है, खास तौर पर जो वहां के नुमाइंदे हैं, बड़े चेहरे हैं, उनसे आप बातचीत करें और समझें कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है और कौन इस बिगड़ती कानून व्यवस्था को, साथ ही साथ बिगड़ती शराबबंदी जो अब मौत का रूप ले रही है, इसे कौन दुरुस्त करेगा। क्या सही जवाब मिल पाया कि आगे भविष्य में अब ऐसा नहीं हो कि किसी की जान कम से कम जहरीली शराब की वजह से ना जाए? देखिए निधा, इस चीज को समझना होगा कि जब शराबबंदी के पहले का जो बिहार था तो नीतीश कुमार को याद होगा, यही नीतीश कुमार कई जगह शराब के ठेके खुलवाए, कईयों को शराब का ठेका मिला। लेकिन जब शराबबंदी हुई तो यही नीतीश कुमार कह रहे हैं कि शराब जहर है, शराब मत पियो, शराब से जो मौतें हो रही है, गांधी के सिद्धांत को अपनाओ। सवाल ये उठता है कि आपने भी पूरा ग्राफिक्स के जरिए दिखाया कि किस तरह से 2016 के बाद लगातार जो शराब पर सियासत हुई, शराब से जो मौतें हुई है, इसमें देखिए अब पूरी तरह से साफ है कि जो सिस्टम है नीतीश कुमार जी का, वो सिस्टम पूरी तरह से फेल्योर हो चुका है। सिस्टम बिहार में, तभी आप अंदाजा कीजिए कि बिहार के सटे राज्य हैं, बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है, तमाम ऐसे राज्य जो है वहां से लगातार इन्फिल्ट्रेट हो रहे हैं, शराब बिहार में आ रहा है। और ये रोकने वाले जो लोग हैं, मद्य निषेध विभाग के हैं पदाधिकारी और कर्मी, ये विभाग, पुलिस विभाग के कर्मी हैं। और देखिए इसमें जिस तरह से कड़ा कानून बना था, विधानमंडल दंड के अंदर एक कड़ा कानून बनाया गया था, कड़े कानून के तहत कई लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री है सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लगभग 4 लाख लोग जेल के अंदर बंद हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कि जब इसके पीछे भी लगातार जब हंगामा होना शुरू हुआ तो इस कानून में थोड़ा सा इसमें तब्दीली की गई। अब लोगों को जो है एक फाइन देकर उनको बेल दे दिया जाता है। तो देखिए ये जो एक कानून है, इस कानून में कई सारे दावपेच, और नीतीश कुमार जी को भी ये पता है कि जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं फेल्योर है। और यही कारण था कि छपरा में जो जाने गई 54 लोगों की मौत संजीव, कानून बनने के बावजूद अगर शराबबंदी पर लगाम नहीं है तो फिर सवाल तो खड़े होंगे। बेशक सरकार पल्ला झाड़ रही हो कि इस मौत के पीछे हमारी गलती नहीं है, क्योंकि जो नशाखोर हैं उनको किसी का तो संरक्षण प्राप्त है, उनके हौसले अगर बुलंद हैं तो इसके पीछे देखिए जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी। संजीव, बिल्कुल सागर, आपने बिल्कुल सही सवाल कहा कि इसके पीछे के इनको संरक्षण कौन दे रहा है। ये शराब माफिया आखिर किससे सुरक्षित है? देखिए बीजेपी ने तो सीधा उन पर आरोप लगाया है कि सरकार बिचवा रही है, जेडीयू के लोग जो है शराब बिचवा, ये साफ कहा है बीजेपी वालों ने। आखिर ये माफियाओं को संरक्षण कौन दे रहा है? और जो आज देखिए जो स्थिति है, एडीजी और डीजीपी लगातार नीतीश कुमार के साथ बैठक कर रहे हैं, तो आखिर ये संरक्षण जब तक नहीं मिल रहा है तो शराब कैसे बन रहा है, शराब की भट्टियां कैसे, देखिए ड्रोन उड़ाया जाता है। तो यहीं से समझा जा सकता है कि पुलिस अधिकारियों पर भी आरोप है कि वहां से यानी थाने में जो जब्त की गई स्पिरिट है वो शराब कारोबारियों तक पहुंचाई जाती है और उसके बाद जहरीली शराब लोगों तक पहुंचती है, जिसे पीने के बाद मौत के आंकड़े लगातार हम देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। निदा, बिल्कुल, तो जहरीली शराब पर बेशक कोई कुछ भी कहे, लेकिन सियासत भी जमकर हो रही है यहाँ पर, क्योंकि इस वक्त बीजेपी जो है वो हमलावर है और वहीं अगर नीतीश कुमार जो है वो सीधे सीधे गलती इसमें बिहार की जनता की बता रहे हैं और आवाम की यहाँ पर बता रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसा पहली बार नहीं है कि शराबबंदी कानून को लेकर घिरे हों। बीजेपी की अगर हम बात करें और सहयोगी पार्टियां कांग्रेस और आरजेडी भी शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश कुमार को बार बार कटघरे में खड़ा करती आई हैं, लेकिन ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार की इतनी ज्यादा आलोचना हो रही है। चारुल,
बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि जिन पे जिम्मेदारियां हैं शराबबंदी को अमल में लाने के लिए, रोकने के लिए, वही लोगों की संलिप्तता जो है अब इस चीज में नजर आ रही है। यानी पुलिस अधिकारियों पर भी सीधे आरोप लग रहे हैं कि वो स्पिरिट जो है उससे चुरा रहे हैं और उसके बाद बेच रहे हैं शराब कारोबारियों को, जिसके बाद जहरीली शराब लगातार बिहार में बन रही है और बेची जा रही है। निदा, बिल्कुल, तो देखिए जब खबरें सामने आती हैं उनकी तहकीकात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। उससे बड़ी बात ये हो जाती है कि इतना ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, 50 से ज्यादा लोगों की संख्या जो है वो हो रही है जहरीली शराब से मौत। लेकिन सवाल ये है कि जिम्मेदारी कौन लेगा या फिर कौन ये तय करेगा कि ये हुआ क्यों। ऐसे में न्यूज इंडिया एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा आपके लिए लेकर के आया है, जिसे आप अगर देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। शराब से हो रही मौत के मामले में प्रशासन खामोश है, तो वहीं स्थानीय लोगों का आरोप यह है कि थाने में रखी अवैध स्प्रिट ज्योति चोरी करके शराब कारोबारियों को बेची गई। कितना बड़ा यह खुलासा है कि थाने के अंदर से अवैध स्प्रिट जो है वो चोरी हो जाती है और चोरी करके शराब कारोबारियों को बेच दी जाती है, जिससे तैयार जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। कुछ महीने पहले मशरक थाना पुलिस ने भारी मात्रा में स्प्रिट जब्त की थी और इन्हीं में से 20 लीटर स्प्रिट से ज्यादा भरा हुआ एक ड्रम जो था वो थाना परिसर से गायब है। आप समझिए, अगर थाने से चीजें गायब हो रही हैं, उसके बाद में फिर उसी चीजों का इस्तेमाल करके लोगों की मौत हो रही है, तो प्रशासन कितना जिम्मेदार है। ग्रामीणों ने दबी जुबान में मशरक थाने के पुलिस वालों पर ड्रम चोरी कर शराब माफिया को बेचने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस इस खबर को महज एक अफवाह बता रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऐसा हुआ नहीं तो पुलिस खुलकर सामने क्यों नहीं आ रही है। आइए आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर। 53 लोगों के मौत का जिम्मेवार कौन? नीति बनाने वालों की जिम्मेवारी है नीति का अनुपालन। अगर वो विफल होते हैं और लोगों की जहरीली शराब से मौत होती है तो नीति बनाने वाले ही जिम्मेवार हैं इस पूरे मौत के लिए, और गरीबों का मौत है ये, और कोई ना कोई किसी को जवाब देना पड़ेगा। देखिए, ये बात सही है कि कई लोगों ने लाश को अपने आप जलाया, कई लोगों ने पुलिस के दबाव में लाश को जला दिया, लेकिन अभी तक जो है 50 से ज्यादा लोगों की मरने की सूचना है। देहात में लोग गिनती करा रहे हैं, सरकारी आंकड़े ही 40 पार कर रहे हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि शायद पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ष में इतनी बड़ी त्रासदी नहीं देखी गई थी जो आज देखी गई है। तो जिस तरह से सहयोगी निदा ने आपको बताया कि आखिर ये जहरीली शराब बन कहां से रही है, जहरीली स्प्रिट अगर थाने से गायब होगी तो फिर सवाल तो खड़े होंगे पुलिस कर्मियों पर भी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने संरक्षण को लेकर सवाल खड़े किए थे। क्योंकि अगर जहरीली शराब बन रही है तो ये जरूरी है कि कोई ना कोई पर्दे के पीछे रहकर उनका साथ दे रहा होगा। निदा, बिल्कुल, इसीलिए यही वजह है कि देखो प्रशासन जो है, बिहार प्रशासन वो चुप्पी साधे हुए है, और यही वजह है कि शुरू से जितने नीतीश सुशासन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं उससे ज्यादा सवाल जो उठ रहे हैं वो बिहार पुलिस पर उठ रहे हैं, बिहार के पुलिस प्रशासन पर उठ रहे हैं, क्योंकि पुलिस जो है आंकड़े भी छुपाने में कोताही बरत रही है, सही आंकड़ा अभी तक मौत का वो सामने नहीं लाने दे रही। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आपने दिखावे के लिए कागजी कार्रवाई में आपने लिख दिया कि हमने यहाँ से ये अवैध स्प्रिट जो है वो बरामद की, लेकिन आपने खुद ही उसे शराब माफियाओं को पहुंचा दिया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा खुलासा है सागर। देखिए बिल्कुल अब शराबबंदी पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन